सरकारी लीज पर दी गई जमीनों पर अवैध निर्माण की सूचना हमारे चैनल को प्राप्त हुई, जिसमें कुछ बहुत ही पुरानी जानकारी इस संबंध में सामने आई। जानकारी के अनुसार इस घटनाक्रम को देखते हुए यह समझ में आता है कि किस तरह लीज की जमीनों पर अवैध निर्माण होते जा रहे हैं। इस तरह से हो रहे अवैध निर्माण के पीछे बिल्डरों और कुछ बड़े अधिकारियों की मिलीभगत का भी अंदेशा है, अन्यथा यह कार्य संभव नहीं है। 6 साल पहले जिसको अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, उसी ने बेच दी जमीन। दिनांक 25 अगस्त 2020 को तहसीलदार महोदय के सामने फिर से ज्ञापन दिया गया, जिसमें सारी बातों का उल्लेख किया गया कि संभवतः शिवराम पिता तुलसीराम बलाई के द्वारा प्रवीण पिता छितरमल जैन को, जो कि अमिता जैन नगर अध्यक्ष परिषद महेश्वर के काका ससुर को विक्रय किया गया है, ऐसा अंदेशा है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस प्रकरण में कई वर्षों से स्थगन था। अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। जमीन सरकारी लीज पर थी, तो क्या उस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण संभव है? इसके लिए फिर से तहसीलदार और सीएम साहब के सम्मुख यह मुद्दा उठाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। सर, शुभ नाम? राजेंद्र मिश्रा। सर, सहस्त्रधारा रोड पर राजस्व की भूमि पर एक अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण हो रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? अभी कॉम्प्लेक्स के बारे में मेरे संज्ञान में राजेश केवट जी का आवेदन आया था कि अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उसकी जांच पड़ताल में मैंने को जहाँ तक दस्तावेज मिले हैं, वो ज़मीन लीज की है, किसी चौरे परिवार से ली है उन्होंने, उसका नामांतरण हुआ है और उस पर वो बना रहे हैं। और इस संबंध में और किस आधार पर उसका नामांतरण हुआ, क्योंकि पूर्व परिषद द्वारा करीबन 200 से 250 जमीन आवासीय प्रयोजन से साड़ा के टाइम पे दी गई थी, जिनके यहाँ पे नामांतरण की कार्रवाई हुई है और पूर्व परिषद में ये नामांतरण हुआ है। तो किस आधार पे हुआ वो दस्तावेज में नस्ती निकाल के देख रहा हूँ, जैसे भी होगा आपको अवगत करूँगा। सर, किन धाराओं के अंतर्गत हुआ है क्या नामांतरण? नामांतरण धारा 150-51 में होता है। सर, जो ली वो परिवार वालों के ही नाम पे नामांतरण होता है, अदर व्यक्ति के नाम पे भी हो जाती है? अब वो लीज की क्या शर्तें रही है वो देख के मैं आपको बता दूँगा। सर, उसका निर्माण कार्य नीचे से लेकर ऊपर तक हो गया, छत हाइट आ गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता द्वारा पत्र दिए हैं, संबंधित के द्वारा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए हैं, उसी के आधार पर बता रहा हूँ मैं कि उनके द्वारा लीज की भूमि को क्रय किया गया है और उसका नामांतरण के दस्तावेज दिए हैं। सर, इसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी उस पर? इसके बाद में जिला प्रशासन जैसा भी आदेश करेगा कि और लोगों के इस तरह के अगर हुए हैं तो फिर हम उसको कार्रवाई बिल्कुल जो नियम अनुसार कार्रवाई अवैध निर्माण की कार्रवाई करेंगे। कार्यालय में आज किस चीज़ को लेकर आपके द्वारा तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया? तहसीलदार साहब को मैंने राजस्व की भूमि पर अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य हो रहा है, जिसका पूर्व में 8 दिन पहले मैं नगर परिषद में आवेदन दे चुका हूं। नगर परिषद वाले बोल रहे हैं कि तहसीलदार साहब इस पर कार्रवाई करेंगे, तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि नगर परिषद कार्रवाई करेगी, और मुझे इधर उधर दौड़ाया जा रहा है। राजस्व की भूमि पर आए दिन महेश्वर में पूर्व में भी 2-3 बार ज़मीनें नीलाम हो चुकी है, फिल्टर प्लान में भी। तो इस प्रकार से मुझे दौड़ाया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सीएमओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? सीएमओ साहब ने कहा है कि हम हमारे हिसाब से देख लेंगे, बाकी कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया गया है और कार्य निरंतर चल रहा है, जो कि राजस्व की भूमि है। क्या नाम लिखते हैं आप? राजेश बाबूलाल केवट। प्रदीप पिपलदे की रिपोर्ट।